मैं हमेशा यही बोलता हूँ जो आपके हाथ में नहीं है उस पर आप ध्यान ही मत दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, आज है हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब सर, जो कि जिनका नीट 2020 में AIR1 आया था और आज हमारी यूनिवर्सिटी विजिट करने आए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेलकम टू आवर फॉर यूनिवर्सिटी सर। हैविंग मी। तो सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे अभी भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2029 और 20 में कोविड का पीरियड चल रहा था, बट सर आपने कंसिस्टेंसी बनाई रखी सर, एक गोल पे फोकस रखे सर, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या सर, उस टाइम में क्या स्ट्रेटेजी था? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं नीट के टाइम पे भी मैं हमेशा ये चीज़ बोलता था कि अगर आप कोई भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे आप लोग अभी एफएमजी की जी प्रेप जी। करोगे, तो मतलब जो चीज़ें आपके हाथ में है, जो चीज़ में आप कंट्रोल कर सकते हो, आप हमेशा उस पर फोकस करो। कोविड आ रहा है, न्यूज़ अपडेट्स आ रहे हैं, एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, यही सब इश्यूज थे हमारे सर। टाइम पे। बहुत बार 2 बार एग्जाम पोस्टपोन भी हुआ जी था। सर। एंड मतलब मैं हमेशा ये सोचता था कि चलो ठीक है, जो भी है, ये चीज़ें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस और बढ़ा जी। सकता हूँ, मैं और जो मेरे वीक एरियाज हैं, जहाँ पर मैं थोड़ा लैग कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो आपके हाथ में नहीं है उस पर आप ध्यान ही मत दो। बहुत स्टूडेंट्स मैंने ये भी देखा है कि वो एफएमजी प्रेप करते हैं या नीट पीजी आईएनआई जो भी प्रेप करते हैं, वो उसमें भी यही बोलते हैं कि यार हमारे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाता है, कभी हमारा ये हो जाता है वो हो जाता है। मैं उनको भी यही बोलूंगा कि यार आप उस पर ध्यान मत दो, बिकॉज वो आपके हाथ में नहीं है। जी सर। जो अब एनएमसी है या जो भी गवर्निंग बॉडी है, वो आप उनको नहीं इन्फ्लुएंस कर पाओगे अपने लेवल पे। एंड बहुत लोग कोशिश भी करते हैं, उसमें सक्सेस भी होता है, बट एटलीस्ट आपने अपने लेवल पे जो मैक्स कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसी पे फोकस करो, उसी पे मेहनत करो। मेरा और ये सर एक और क्वेरी था, जो बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे थे, से आपको सब जानते हैं ऑलमोस्ट, और मेरा भी एक क्वेरी था ये कि सर आपने नीट पीजी की जगह सर आपने यूएसएमएल चूज किया, मतलब क्या था रीजन सर इसका? सो ओके, बहुत सारे रीजंस थे, बट मेरा जो 2-3 जो मेरे पर्सनल रीजंस, एक तो वही है कि जब मैं नीट में था तो मेरे को था कि मुझे बेस्ट प्लेस इन इंडिया जो नीट के थ्रू मिल सके, मैं मुझे उसमें जाना है। जी तो मुझे मिल गया वो एम्स। जी अब जब मैं एम्स में आया तो मुझे पता चला कि मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर मैं चाहूँ तो मैं वर्ल्ड का जो बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है, जो यूएस में है, वहाँ पर जा सकता हूँ एंड वहाँ पर अपनी फर्दर ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली मेरा जो फर्स्ट चॉइस था वो यही था कि मैं और बेटर अच्छे जगह पे जाऊँ एंड अपनी ट्रेनिंग और अच्छा कर सकूँ। एंड एक चीज़ है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड वही चीज़ मैं जब मैं अपने इलेक्टिव्स भी करने गया था, मैं 4 मंथ्स लास्ट ईयर में 4 मंथ्स यूएस में ही था। जी सर। एंड मैंने अपनी क्लिनिकल इलेक्टिव्स कंप्लीट की। शिकागो में मैंने 2 इलेक्टिव किए, मायामी में एक इलेक्टिव किया, रिचमंड में मैं था 20-25 डेज के आसपास। तो मोरलेस 4 महीने जब मैं पिछले साल था, उसके पहले मैं 2 महीने, उसके पिछले साल मैं 2 महीने यूएस में था, तो मैं ऑलमोस्ट 6-7 महीने टोटल यूएस में रह चुका हूँ। और मुझे एक चीज़ समझ आया कि वहाँ पे जेन्युइनली वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। एंड जो लोग हैं एंड जो जिस तरीके का आपको सपोर्ट मिलता है वो जेन्युइनली बहुत अच्छा है। तो मुझे वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा लगा, सो दैट्स व्हाई आई चोज यूएस में लिया हुआ। तो सर जैसे हम लोग अभी एमबीबीएस अब्रॉड, मतलब जहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो हम मतलब फ्यूचर में अगर हम फॉरेन कंट्री में पीजी करना चाहें तो क्या प्रोसीजर है, क्या एक्सपेंसेस है उसके? बिल्कुल बिल्कुल, आज आज यहाँ पर हमारा आपके इंस्टीट्यूट सेशन भी है जी इसी जी। पे, एंड उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड एक चीज, एक मिसकंसेप्शन बहुत होता है कि अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो तो ही आप ये जो डिफरेंट कंट्रीज के एग्जाम्स है आप तो ही क्रैक कर सकते हो कि एएमसी अगर मुझे क्रैक करना है, अगर मुझे प्लैब करना है, मुझे एमएलई करना है, तो मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में होना जी पड़ेगा। जी। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। आप चाहे आप अब्रॉड से पढ़ रहे हो, चाहे आप जॉर्जिया से पढ़ रहे हो, आप उज्बेकिस्तान से पढ़ रहे हो, आप नेपाल से पढ़ रहे हो, अब ये जो सारे एग्जाम्स होते हैं, डीएचए हो गया, एएमसी हो गया, प्लैब हो गया, यूएसएमएलई हो गया, आप डेफिनेटली ये क्रैक कर सकते हो। कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए एंड एक स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए, पाथवे चाहिए, जो ऑब्वियसली हम लोग आपको अभी प्रोवाइड करेंगे, आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। एंड बहुत लंबा है वो, उस पर डिस्कस जी जी करेंगे तो। बिल्कुल, एंड हम सेमिनार में दिखा देंगे। बिल्कुल जी। ओके सर, थैंक यू सर अपना टाइम थैंक देने के लिए। यू। अस्सलाम वालेकुम।